दोस्तों, अक्सर गर्मियों के महीनों में अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीनों में आप देखते होंगे कि आपकी बैटरी बैकअप कम देने लगती है। आपको सोलर पैनल का भी उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए था। और यदि आप 2 बैटरी यूजर हैं या 4 बैटरी यूजर हैं या उससे अधिक बैटरी आप प्रयोग कर रहे हैं तो परेशानी अधिक है। 2 बैटरियों में कभी इधर की बैटरी खराब हो जाती है, कभी इधर की बैटरी खराब हो जाती है, अपनी वारंटी भी पूरी नहीं करती हैं और जो 2 बैटरी के अकॉर्डिंग बैकअप मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिलता है। तो क्या इसका कारण है, इस वीडियो में पूरा जानेंगे और क्या आपको समाधान करने हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और समझना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप मल्टीपल बैटरी यूज करते हैं, 2, 4 या 8 बैटरी यूज करते हैं तो उनमें से अक्सर 1-2 बैटरी खराब ही रहती है और यूजर परेशान ही रहता है। कारण क्या होता है कि यदि आपने 2 बैटरी सीरीज लगा रखी हैं या दोनों बैटरियों के वोल्ट मिसमैच हो जाते हैं, दोनों बैटरियों की ग्रेविटी मिसमैच हो जाती है तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। यदि 2 बैटरी यूज कर रहे हैं, एक बैटरी के वोल्ट कम है और दूसरी बैटरी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, नई है, तो दूसरी बैटरी भी आपको बैकअप नहीं देगी और कुछ दिनों के बाद जो सही बैटरी है वह भी खराब हो जाएगी। अब इसका कारण समझते हैं। मान लीजिए आप मार्केट से 2 बैटरी लेकर आए, दोनों बैटरी अलग अलग डेट यानी कुछ महीनों के अंतराल पर मैन्युफैक्चरिंग की गई है। एक बैटरी सेलर के यहां मान लीजिए पिछले 2 महीने से रखी है, उनमें से जो लंबे समय से बैटरी रखी है उसके वोल्ट कुछ गिर जाते हैं। यानी मान लीजिए कि जो 2 बैटरी आप लाए हैं उनमें से एक बैटरी के वोल्ट 11.5 हैं और दूसरे बैटरी के वोल्ट 12.5 हैं, यानी दोनों बैटरियों में 1 वोल्ट का अंतर है, जो कि एक सामान्य सी बात होती है। और यह वोल्ट का अंतर जब बैटरी खाली रखी है, उसको कहीं पर कनेक्ट नहीं कर रखा है, यदि उस समय हम मल्टीमीटर से या किसी भी साधन से बैटरी के वोल्ट चेक करेंगे तो हमें बैटरी के वोल्ट पूरे 12 ही दिखाई देंगे। बेशक एक बैटरी डिस्चार्ज है, एक बैटरी फुल चार्ज है, तो दोनों के लगभग 12 या 12.5 वोल्ट मीटर दिखाएगा, जबकि उनके अंदर एनर्जी का काफी अंतर होता है। तो बैटरी के यदि वोल्ट आपको चेक करने होते हैं तो बैटरी पर इन्वर्टर लगाकर कोई लोड चलाएं। जैसे एक बैटरी पर हमने कोई इन्वर्टर लगाया और इन्वर्टर के साथ हम एक बल्ब 100 वाट या 200 वाट का लोड चला देते हैं, तो उस समय बैटरी के वोल्ट चेक करें और फिर वही इन्वर्टर एक बैटरी से हटाकर दूसरी बैटरी पर लगाएं। इन्वर्टर 12 वोल्ट का होना चाहिए, उतना ही इन्वर्टर पर लोड चलाएं तो इस बैटरी के वोल्ट भी चेक करें कि कितने वोल्ट हैं, तभी हमें बैटरी के एक्चुअल वोल्ट का पता चलता है। यदि आप बिना कनेक्ट किए सेलर के यहां रखी हुई बैटरी के वोल्ट चेक करेंगे तो आपको वोल्ट बराबर ही दिखाई देंगे। तो यानी कुल मिलाकर आप 2 बैटरी ले आते हैं, दोनों बैटरियों के वोल्ट में अंतर है और हम उन दोनों बैटरियों को सीरीज में लगाकर एक 24 वोल्ट का इन्वर्टर उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं और अपना इन्वर्टर चालू कर लेते हैं। उस समय हमको कुछ भी पता नहीं लगता, या सर्दियों के दिनों में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। पता चलता है जब बैटरी पर लोड चलाया जाता है, बिजली के कट ऑफ बढ़ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि बैकअप कम मिल रहा है। और यह हो सकता है कि जब बैटरियों पर लोड चले तो एक बैटरी आपको उनमें से खराब मिले। अब कारण को जड़ से समझते हैं। जैसे आप 2 बैटरी लेकर आए, एक बैटरी के वोल्ट 11.5, दूसरी बैटरी के वोल्ट 12.5, यानी 1 वोल्ट का अंतर। और यह अंतर यदि आधे वोल्ट का भी है तो भी दिक्कत ही रहेगी। यदि अलग अलग वोल्ट की या अलग अलग ग्रेविटी की बैटरी को सीरीज में करके आप चार्ज करना शुरू करते हैं तो जो बैटरी पहले से कुछ परसेंट चार्ज है, जिसके 12.5 वोल्ट हैं, चार्ज करते समय उसके वोल्ट जल्दी बढ़ जाते हैं। मान लीजिए उसके वोल्ट 14.5 वोल्ट हो गए, जो दूसरी बैटरी है उसके वोल्ट 13.5 रहेंगे, यानी दोनों बैटरियों के कंबाइंड वोल्ट हुए 28 वोल्ट। और हमारा जो इन्वर्टर है जो इनको चार्ज कर रहा है वह लगभग 29.2 या 29.4 वोल्ट पर कट ऑफ दिखाएगा, चार्जिंग बंद करेगा। जबकि हमारी एक बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, उसके 14.5 वोल्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी इन्वर्टर को लग रहा है कि पूरा बैटरी बैंक अभी चार्ज नहीं हुआ है, तो हमारा इन्वर्टर अभी चार्ज करता रहेगा। कब तक करेगा? जब तक 29.2 वोल्ट नहीं हो जाएंगे। और जब तक यह इन्वर्टर
कट ऑफ करेगा तब तक चार्ज वाली बैटरी के वोल्ट हो चुके होंगे 15 वोल्ट और डिस्चार्ज वाली बैटरी के वोल्ट हो चुके होंगे 14 वोल्ट। 1 वोल्ट का अंतर जो का त्यों रहेगा। बेशक मल्टीमीटर से यदि हम चेक करेंगे तो वह बराबर दिखा सकता है, लेकिन इंटरनली बैटरी की एनर्जी में डिफरेंस रहेगा। अब जिस बैटरी को हमने 15 वोल्ट तक चार्ज किया है और यह प्रोसीजर हम कई महीनों तक चलाते रहेंगे, यानी एक बैटरी को प्रतिदिन 15 वोल्ट तक चार्ज करते जाएंगे, यानी वह बैटरी प्रतिदिन ओवरचार्ज हो रही। तो जो हमारी सही बैटरी थी, दुरुस्त बैटरी थी, पहले उसी के खराब होने के चांस रहेंगे। अब डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा, हम दोनों बैटरियों से बैकअप लेना शुरू करते हैं, तो जो बैटरी हमारी फुल चार्ज थी वह तो चार्ज रहेगी, लेकिन जिस बैटरी के वोल्ट चार्जिंग के समय 14 वोल्ट हुए थे, डिस्चार्जिंग के समय उस बैटरी के वोल्ट 10 वोल्ट हो जाएंगे और जो हमारी फुल चार्ज बैटरी थी उसके वोल्ट 12 वोल्ट रहे। दोनों के मिलाकर 22 वोल्ट हो जाएंगे और हमारा इन्वर्टर लो बैटरी कट ऑफ हो जाएगा, जबकि एक बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज है। केवल एक बैटरी के डिस्चार्ज होने से ही हमारे इन्वर्टर ने लो बैटरी कट ऑफ कर दिया है। तो हमको लगेगा कि 2 बैटरी हैं लेकिन बैकअप हमें कम मिल रहा है, यानी दोनों बात हुई। चार्ज करते समय एक बैटरी ओवरचार्ज होगी और बैकअप लेते समय एक बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होकर बैकअप कम देगी। तो इसलिए गर्मियों के दिनों में जिस समय इन्वर्टर पर बैकअप का प्रेशर बढ़ता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी बैटरी बैकअप कम दे रही है या उनमें से एक बैटरी जल्दी जल्दी खराब हो रही है। हम क्या करते हैं कि उनमें से एक बैटरी खराब होती है, यदि वारंटी में है तो रिप्लेस करके दूसरी बैटरी लाकर उसकी जगह रख देते हैं, दोनों को फिर सीरीज कर देते हैं, इन्वर्टर को फिर चालू कर देते हैं। अगले 3-4 महीने के बाद दूसरी बैटरी खराब हो जाती है या वही बैटरी खराब हो जाती है और यही सिस्टम, यही प्रोसीजर चलता रहता है। यूजर परेशान ही रहता है कि न तो बैकअप मिल रहा है न ही वारंटी पूरी हो रही है, तो क्या करें। और यह समस्या 2 बैटरी वाले के साथ भी रहेगी, 4 बैटरी वाले के साथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, 8 बैटरी वाले के साथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी अधिक बैटरी सीरीज में करते जाएंगे, किसी एक बैटरी के जल्दी खराब होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाए। और ऐसा गर्मियों में ही क्यों होता है, क्योंकि गर्मियों में इन्वर्टर पर बैकअप का प्रेशर बढ़ जाता है, लाइट के कट ऑफ बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर अधिक बढ़ जाने से बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन तेज हो जाती हैं, प्लेटों के डैमेज होने का भी खतरा बढ़ा रहता है। सोलर पैनल यदि लगा रखा है तो सोलर पैनल की इफिशियंसी कम हो जाती है। बैटरी इन्वर्टर के जो बीच वायर होता है, अधिक गर्मी के कारण उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और जो हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर जो सर्किट होता है, उसके भी अधिक गर्म हो जाने से इफिशियंसी कम हो जाती है। यानी बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो गर्मियों के दिनों में इफिशियंसी के विपरीत काम करने लगते हैं। लेकिन यह जो मल्टीपल बैटरी लगाने के बाद समस्या रहती है, इसका समाधान करना बहुत जरूरी है। कैसे इसका समाधान करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। करना क्या है, आपने 2 बैटरी लगाई है या 4 बैटरी लगाई हैं, आज ही आपको एक काम करना है, दोनों बैटरी इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट करनी है, कहीं बाहर खुले में उनको रखना है, अच्छे से उनकी साफ सफाई करनी है, बैटरियों में वाटर लेवल को बराबर करना है। यानी ऐसा ना हो कि किसी बैटरी में पानी ज्यादा है और किसी बैटरी में पानी कम है, या अलग अलग सेल में भी वाटर लेवल अलग अलग हो रहा है। इस बात का विशेष तौर पर जांच कर लें। आप बैटरी को कहीं पर रख कर पैरेलल जोड़ेंगे, सीरीज नहीं करनी है। 2 बैटरी हैं, दोनों बैटरियों को पैरेलल करेंगे, 4 बैटरी हैं, चारों को पैरेलल करेंगे। पैरेलल करने का बहुत आसान तरीका होता है, सभी बैटरी के प्लस टर्मिनल को एक साथ जोड़ना है किसी वायर के माध्यम से और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ना है किसी वायर के माध्यम से। और सभी बैटरियों को पैरेलल करने के बाद कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर, 12 वोल्ट का इन्वर्टर होना चाहिए। इन्वर्टर नहीं है तो कोई अच्छी क्वालिटी का चार्जर आप ले सकते हैं। मैक्समोल का एसएमपीएस चार्जर यदि आपको मिल जाए तो बेहतर रहेगा। और कम से कम 2 दिनों तक लगातार उन बैटरियों को पैरेलल करके चार्ज करना। और कोई 12 वोल्ट का इन्वर्टर कनेक्ट करके
उनको पैरेलल रखे हुए ही डिस्चार्ज भी करना है। आप कोई 12 वोल्ट का इन्वर्टर लगा सकते हैं, उस पर लोड चला सकते हैं, 1 किलोवाट चला सकते हैं, 700 वाट 600 वाट का लोड चला सकते हैं, और उन सभी को पैरेलल करते हुए ही पूरा डिस्चार्ज करना है। और फिर 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, फिर से उनको एसएमपीएस से चार्ज करना है। और जब दोनों बैटरी पैरेलल किए हुए फुल्ली चार्ज हो जाएं, फिर अपने 24 वोल्ट के इन्वर्टर के साथ सीरीज में करके उनको लगा दीजिए। आपको बैकअप भी कई गुना अधिक मिलेगा, और जो एक बैटरी के बार बार खराब होने की समस्या थी वह भी समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसा आप तब भी करें यदि आप 24 वोल्ट या 48 वोल्ट का कोई नया सिस्टम लगा रहे हैं। लगाने से पहले भी इस कार्य को करना बहुत जरूरी होता है। सेलर से जो भी आप बिल्कुल न्यू बैटरी लेकर आए हैं, उनमें वाटर लेवल को बराबर करें, सभी को पैरेलल करें। 1 या 2 दिन किसी एसएमपीएस चार्जर से या बहुत अच्छी क्वालिटी के चार्जर से उनको चार्ज करें। एक बार किसी 12 वोल्ट के इन्वर्टर से डिस्चार्ज करें और दोबारा से फिर से एसएमपीएस से चार्ज करें, तो आपकी बैटरी बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी, बैकअप पूरा मिलेगा और कोई एक बैटरी के खराब होने की समस्या भी समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, यह ट्रिक उन सभी यूजर को करनी है जो 2 बैटरी या 4 बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस समय गर्मियों के दिनों में हम 3-4 दिन का समय ऐसा करने में लगाएंगे तो हम गर्मी से परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि गर्मी के बाद बरसात आए या किसी दिन मौसम ठंडा रहे, उस दिन आप इस कार्य को जरूर कर लें। इस बात का इंतजार न करें कि एक बैटरी खराब होगी या बैकअप कम आएगा तब देखेंगे। और दोस्तों, जानकारी अधिक से अधिक यूजर तक पहुंच सके, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।